नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे और एक ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ऑटम को यूएस में फॉल बोला जाता है। इस समय फॉल सीजन में सारे जो ट्री है वहां से पत्ते गिर जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, गिरने से पहले कोई ट्री तो पूरी की पूरी येलो बन जाता है, कोई ट्री तो पूरी की पूरी ऑरेंज दिखता है और कोई ट्री तो दिखता है पूरा का पूरा लाल। इतना सुंदर होता है इस समय कि वो एक भाषा में बयान करने वाला दृश्य तो है नहीं। बहुत ही सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। पर प्रॉब्लम वही है कि इस सीजन में ना यूएस में बहुत ज़्यादा फ्लू होता है। इससे पहले हम लोगों ने फ्लू नहीं देखा है हमारे घर में, क्योंकि वो तो एक लॉकडाउन था और हम बाहर भी नहीं जाते थे। उसके ऊपर से श्रेया स्कूल भी नहीं जाती थी। इस साल से श्रेया स्कूल जाने लगी है, तो उसको 24 सितंबर को पहली बार थोड़ा सा जुकाम हुआ था। ऐसा नहीं था उसको उस समय फीवर था। फिर भी हम डॉक्टर के पास श्रेया को दिखाने के लिए ले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि उसे सिर्फ थोड़ा सा जुकाम ही है, इसलिए उन्होंने एक एलर्जिक मेडिसिन दिया। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी थी, स्कूल भी गई थी और हम बाहर भी घूमने गए थे। जैसे आपको पता भी था, हम सप्तमी को यहाँ पे एक मंदिर में गए थे पूजा देखने के लिए। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को हम लोग पूर्ण निश्चिंत होके आ गए थे कि श्रेया बिल्कुल ठीक है। बट लास्ट वीक को दुर्गाष्टमी के दिन, मतलब सोमवार 3 अक्टूबर, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। पहले उसको 100 तक फीवर था और उसके साथ सर्दी जुकाम सभी था और वो बहुत ही वीक फील कर रही थी, इसलिए हमने उसे स्कूल भी नहीं भेजा। उसके बाद 7 अक्टूबर को जब हम दूसरी बार गए थे, इस बार जो नर्स प्रैक्टिशनर था उन्होंने श्रेया को देखा और उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि श्रेया बिल्कुल ठीक है, उसका जो ये फीवर है ये फ्लू के वजह से नहीं हो रहा है। और यही चेक करने के लिए नर्स ने उसका कोविड टेस्ट भी किया और फ्लू टेस्ट भी किया। कोविड टेस्ट, फ्लू टेस्ट सभी श्रेया का नेगेटिव आया था। उन्होंने बोला कि अगर फीवर रहता है तो पैरासीटामोल देने के लिए, पर अगर नहीं है तो एक उन्होंने हनी रिकमेंड किया था, वो हनी देने के लिए जब भी उसको खांसी होता है या जुकाम रहता है तभी के लिए। और उसके अलावा श्रेया के आई में थोड़ा सा रेडनेस और पफीनेस भी हुआ था। इसको चेक करते हुए उन्होंने बोला कि श्रेया को कॉन्जंक्टिवाइटिस है, तो उन्होंने एक आई ड्रॉप भी रिकमेंड किया था उस दिन। उसके बाद हम फार्मेसी गए उसके मेडिसिन जो है उसको पिकअप करने के लिए। दोस्तों यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया नहीं जाता है। मोस्टली जो मैंने देखा है वो प्रिस्क्रिप्शन नर्स या डॉक्टर सीधा फार्मेसी को, जो नियर बाई फार्मेसी होता है आपके घर के पास, वहाँ पे भेज देते हैं और वहाँ से आपको पिकअप करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये रहा वो मैनुका हनी। ये बच्चों के लिए डे टाइम और नाइट टाइम दोनों तरह के ही रहता है। हमने दोनों ही ले लिया है क्योंकि उसका खांसी ऐसा नहीं है, डे टाइम में ही रहता है। और इसके अलावा भी दोस्तों हमारे घर में हनी रहता है डिफरेंट तरह की, कि हम कोशिश करते हैं कि खाने में ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करना। ऐसा दोनों तरह के ऑर्गेनिक हनी हम उसको दे रहे थे पहले से ही। और ये वाला आई ड्रॉप नर्स ने बोला हर एक आई के लिए एक एक ड्रॉप देने के लिए, तो ऐसे करने से उसका आँख ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, श्रेया का तबीयत खराब था और हम 7 अक्टूबर को डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे सेकेंड टाइम। तो आज है 12 अक्टूबर, आज श्रेया बहुत अच्छा है। कल 11 अक्टूबर को भी वो बहुत ही अच्छी थी। कल शायद वो पहली बार स्कूल गई थी आफ्टर सो मेनी डेज। आज वो पूरी तरह से, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ठीक ही है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पहले जैसे कोई सिम्टम है, ऐसा कुछ भी है। फॉल बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन है। अब क्लिप जो वीडियो है इसके पहले भी जब हम डॉक्टर के वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे भी आप देख सकते हो ना कि रास्ते के दोनों ओर जो ट्रीज है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो एक साथ जब वो लाइन में खड़े रहते हैं ना, इतना बढ़िया लगता है उसको देखने को कि
शायद ही मैं आप लोगों को वो बोल सकती हूँ, आप लोगों को भी शायद ये वीडियो में देख के अच्छा लगा। और वो लोग बाहर रहते हो, यूएस में रहते हो या इंडिया की हिमालय के ऊपर वाले हिस्से में रहते हो, उन लोगों को भी पता होता है कि ये जो पत्ते चेंज होने का टाइम है कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वो है, पर ये सीजन को ना फ्लू भी सीजन बोला जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। और ये फ्लू सीजन ये इतना भयंकर होता है, हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्लू में वो आक्रांत होते हैं यहाँ पे, इसलिए सभी को फ्लू शॉट दिया जाता है। ना कॉमन है फ्लू शॉट, ऐसा नहीं है हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को पता था। 2019 में पहली बार फ्लू शॉट हमने लिए थे, जब हम पहली बार डॉक्टर के साथ यहाँ पे रूटीन चेकअप होता है तो हम वहाँ पे गए थे, भी मिला था फ्लू शॉट। इस साल ऐसा हुआ है कि हम डिफरेंट लोकेशन में हैं, पहले डिफरेंट लोकेशन में थे, और ठंड यहाँ पे ना यूएस में एक ही देश है, पर आप जैसे जानते हो ना यूएस में बहुत सारे टाइम जोन हैं, उसी तरह से यहाँ पे बहुत तरह की टेरेन्स है, मतलब वो जो भूमि रूप होता है जैसे इंडिया का भी है। कोई कोई हिस्सा बहुत ही उत्तर की दिशा में है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा है। जब हम यहाँ पे आए थे तब भी यहाँ पे बहुत ठंड था, अब भी यहाँ पे बहुत जल्दी ही ठंड पड़ चुका है। मतलब आप बोल सकते हो कि सितंबर महीने में ही यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ठंड हो गया है। तो हमें पता नहीं था, पहले का जगह में इतना जल्दी जल्दी तो ठंड नहीं आता था, और जो फॉल है वो नहीं आता था, पर इस बार आ गया है। और यहाँ का वेदर भी मॉर्निंग में ऐसा होता है, यहाँ पे किसी किसी दिन बारिश देख सकते हो, किसी किसी दिन बहुत जोरों से ठंडी हवा चलता है, और शाम को अगर आप देखो तो वो समर की जैसे हॉट भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है। एक ही दिन के अंदर आप डिफरेंट तरह की चीज को यहाँ पे मिल जाएगा। बीमार होना बहुत इजी हो जाता है ऐसे सीजन में, तो ऐसा ही रहता है यहाँ पे। श्रिया भी बोल रही थी कि उसके क्लासरूम में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, तो ऐसा हो ही जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसको लग गया और उसी से हम लोग को भी लग गया। अभी यहाँ का वेदर इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मॉर्निंग में यहाँ पे बारिश हो रहा था, और बारिश मुझे अच्छा लगता है, मैंने सोचा एक दो क्लिप ले ही लेती हूँ। और उसके बाद अभी धूप खिल गया है। अगर आप यहाँ का टेम्परेचर देखें तो कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे 24 या 27 तक वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, उतने तक वो चला जाता है, पर लो 4 डिग्री तक भी आ जाता है, तो इतना गैप रहता है। वाले कल वो माइनस में चला जाए, वो लोएस्ट जो टेम्परेचर है, और हाईएस्ट टेम्परेचर ऊंचा रहेगा, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसे यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, और उसके ऊपर से ना ये जो सीजन है ये देखने में, जैसे मैंने बताया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि पत्तों का रंग चेंज होता है। आपने अभी ही देखा होगा शायद, एक ट्री तो पूरा का पूरा नारंगी रंग है, एक तो शायद डिफरेंट तरह की पीला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। खराब चीज है कि इस बार वो फ्लू हमें थोड़ी बहुत सभी को हो गया है। तो श्रिया अभी रिकवर कर रही है, हम लोग भी थोड़ा बहुत, हमारा भी गला बैठ गया था, वो भी हम ठीक हो रहे हैं। तो सारी चीज ठीक ही जा रहा है, ठीक ही हो रहा है। भगवान की कृपा है, आप लोगों की प्यार है, यही मैं बताना चाहती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो यहाँ पे ही मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, वो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।